हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था, है ना। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी ने अपना घर त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नील नदी का उपहार जो है यह मिस्र देश को कहा जाता है। नील नदी का उपहार। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व विकलांग दिवस जो है यह हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है यह अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। याद रखिएगा, जय जवान जय किसान इतना नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। लेकिन इसी में आगे 1998 में जब पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण होता है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। घाना देश का पुराना नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो घाना देश का जो पुराना नाम था वह गोल्ड कोस्ट था। घाना देश का पुराना नाम। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वह 12 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो 1 रुपये का जो नोट है इसे भारत सरकार जारी करता है, याद रखिएगा। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव का 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं, यानी 10 रुपये से 5 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं, 5, 10, 50, 100, 500, इन सभी पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से सभी ऊपर के नोट को की जो छपाई है इसका कार्य या जारी करने का जो कार्य है वह RBI करता है। लेकिन 1 रुपये नोट को भारत सरकार जारी करता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेता है। आप सभी को पता है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है ना। तो सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को सीधे पृथ्वी तक पहुंचने में। और जो प्रकाश होता है इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदलता है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदलता है। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह छोटे छोटे अमीनो अम्ल में बदल जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वह वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। उस्ताद अहमद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उस्ताद अहमद अली खान जो है यह सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस्ताद अहमद अली खान। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। और कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर बनता है? तो यह वराही नदी पर बना है कुंचिकल जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में ऊंचाई 455 मीटर। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1911 तक ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता थी। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी। फ्रांसीसी क्रांति से कौन प्रेरित था? आपके ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफर, रानी दुर्गावती, टीपू सुल्तान या शेर शाह। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान प्रेरित था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी और ये समाप्त कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। 1789 में शुरू हुआ था और 1799 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आंसर करना आपको है 1789 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त का जो लाल रंग होता है ना वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। रिपब्लिक पुस्तक को किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो ने लिखा है। रिपब्लिक नामक पुस्तक को। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? राइट आंसर क्या होगा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को। दास कैपिटल किसकी रचना है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है, दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को। एक सिंह वाले गैंडों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वह काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो किस राज्य में है? असम राज्य में है, जो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जंगली गधे जो है कच्छ कारण गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मीन कैंप जो है यह हिटलर की आत्मकथा का नाम है, मीन कैंप। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या चंदेल वंश। सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, खजुराहो के मंदिर को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सांभर झील जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, सांभर झील। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, रक्त, उसमें 4 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर के हमारा जो रक्त होता है बना होता है, ठीक है। उसमें एक हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है। यह मुख्य घटक जो है ना आरबीसी का होता है। रेड ब्लड सेल्स का एक क्या होता है? मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जब पूछा जाएगा किसका घटक होता है तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का मुख्य घटक होता है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? किसके द्वारा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो यह जोहानसन थे। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रक्त में ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त में ऑक्सीजन जो है यह आरबीसी की सहायता से ले जाई जाती है। मुख्य रूप से रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम होता है वह हीमोग्लोबिन करता है ना। अब हीमोग्लोबिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का ही एक मुख्य घटक होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? आरबीसी जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य करता है हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है। और हीमोग्लोबिन जो है या आरबीसी का एक मुख्य घटक होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आरबीसी होगा।
पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वह आपका लोहा है। लोहा यानी आयरन तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वह आंवला होता है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।